नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड से खबर, जहां पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच कराने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे में जांच आवश्यक हो जाती है ताकि सच सामने आ सके। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मदरसों की जांच के साथ अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। लाखों करोड़ों की आस्था का केंद्र पिरान कलियार, जिसे लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही। बीजेपी नेता और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि पिरान कलियर में ड्रग्स, मानव तस्करी और वैश्यावृत्ति का ये अड्डा बनता जा रहा है। इस बयान को लेकर धर्मगुरुओं समेत तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। पिरान कलियार दरगाह को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर बवाल। शादाब शम्स के बयान को लेकर दिखने लगी नाराजगी। बीजेपी नेता के बयान का चौतरफा हो रहा विरोध। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल। जिस पिरान कलियार में करोड़ों लोगों की आस्था है और देश दुनिया से जायरीन यहां मनोकामना के लिए पहुंचते हैं, उसी पिरान कलियार को लेकर बीजेपी के नेता और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे हर कोई हैरान है। शादाब शम्स ने कहा कि पिरान कलियार देह व्यापार, वैश्यावृत्ति और मानव तस्करी का अड्डा बन गया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि नस्लें खराब हो रही हैं, बच्चियों की किडनी बेची जा रही है, गलत लोग इसे आश्रय स्थल समझ रहे हैं, देवभूमि में गलत लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है, और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। धर्म गुरुओं समेत राजनीतिक दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना नदीम अहमद कासनी ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, तो तोहफे में शादाब शम्स ने बीजेपी को ये पिरान कलियार पर विवादित बयान दिया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के इस बयान को लेकर धर्मगुरु ने कहा कि ये बयान निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतना कम है। साथ ही कहा कि देश विदेश से आस्था रखने वाले लोगों से भी उनको माफी मांगनी चाहिए। चेयरमैन बनने के बाद कुछ तो तोहफा बीजेपी को देना था, ताकि उनकी चेयरमैन की जो कुर्सी उनको दी गई है उसका कुछ बदला हो सके। तो उन्होंने उसकी शक्ल में ये काम किया है कि जो एक पूरे देश में और विदेश में मशहूर दरगाह है मखदूम अली अहमद शाबिल करी रहमतुल्लाह अलैह की, जो पूरे देश में 4 मखदूम हैं, उनमें से एक ये भी हैं। और उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी मानवता की खिदमत में लगाई है। बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी है। अगर हम उसको पढ़ेंगे, कभी उन्होंने इंसानियत के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो इसलिए ऐसी दरगाह के और ऐसे शख्स के ताल्लुक से, ऐसी जगह के ताल्लुक से बात कहना कि मानव तस्करी का या अय्याशी का, नशाखोरी का अड्डा है, निहायत गलत बात है, काबिल मजम्मत है। उधर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के बयान पर स्थानीय विधायक और चेयरमैन के प्रतिनिधि ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
विधायक ने कहा कि ये पीरान कलियार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिसमें वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। अय्याशी का अड्डा बताएंगे या और भी कोई गलत अल्फाज बोलेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि कलियर शरीफ एक धार्मिक स्थल है और हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं, आते हैं और जी सबकी आस्था कलियर शरीफ में लगी हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि इंसान अच्छा बुरा जरूर हो सकता है, मगर पूरा इलाका कलियर शरीफ का के रहने वाले, उस क्षेत्र के या जो वहाँ पर जैन आने वाले कोई गलत नहीं हो सकते। अगर कोई एक आध कोई अगर गलत हो तो उसके खिलाफ उन्हें करना चाहिए था। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब वो बता रहे कि वहाँ पर अय्याशी का अड्डा बना हुआ है, 5.5 साल से वहाँ पर बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, तो उन्होंने उनकी सरकार थी, क्यों नहीं इस तरह के काम रोके गए? तो इसलिए वो कलियर शरीफ को बदनाम करने की उनकी साजिश है, वो हम बदनाम नहीं होने देंगे। चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के बने हैं, वो आके यहाँ पे काम करें, हम उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ का अगर हम चैनल पे बैठकर एक पूरे कलियर को गंदा बताएंगे तो वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ का एक मैसेज जनता में गलत फैलाया जाए। देश विदेश से पहुंचे जायरीनों ने कहा कि उनकी अटूट आस्था का केंद्र पीरान कलियार है। वे जो भी मन्नत मांगते हैं उसे बाबा पूरी करते हैं। बाबा के पास लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी आते हैं। यही वजह है कि पीरान कलियार जायरीनों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। पीरान कलियर को यहाँ पे जो दुखी आता है वो रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ जाता है और यहाँ पे सारी मन्नतें पूरी होती हैं। ये हमारे सरकार है, सब कुछ इन्हीं से है। हमारी समझ लीजिए सब कुछ है ये हमारे लिए, जो मांगते हैं ये वो हमें अता फरमाते हैं। हम यहाँ कलियर शरीफ साबिर साहब की दरगाह पे आए हुए हैं और यहाँ से हमारी बहुत आस्थाएं हैं। जो हम यहाँ आते हैं लेकर अपनी आस्थाएं, जो मन्नत, वो हमारी यहाँ पूरी होती हैं। उधर मामले में कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि पीरान कलियार में देह व्यापार, मानव तस्करी और ड्रग्स डीलिंग हो रही है, तो ये बताया जाए कि ये किसकी सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि इस बयान से लाखों लोगों की आस्था आहत हुई है। साथ ही कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर तुष्टीकरण करने की भावना से वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक तो 6 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में है। अगर वहाँ ड्रग्स फल फूल रहे हैं, वहाँ देह व्यवहार हो रहा है, तो 6 साल से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहीं से 20 मिनट की दूरी पे एसएसपी का कार्यालय है, वहाँ पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स रहते हुए देश विदेश के सैलानी वहाँ आते हैं। तो आखिर एक्स्ट्रा फोर्स के रहते हुए, पुलिस प्रोटेक्शन के होते हुए, सरकार होते हुए ये सब कैसे फल फूल रहा था? ये आज सादाब शम्स के अध्यक्ष बनने के बाद ये चीजें बाहर क्यों आ रही? आज तक इस विषय पे कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? अल्पसंख्यक मंत्री चंदन रामदास इससे पूरे प्रकरण से बेखबर हैं। मंत्री का कहना है कि ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का निजी बयान हो सकता है, लेकिन इस संबंध में ना तो कभी उनके पास शिकायत आई, न ही मामला। देखिए, अभी ये उनका निजी बयान है। जब आधिकारिक बयान मेरे पास कोई आएगा और कोई जांच की मांग आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। अभी तो मैं अखबारी समाचार पढ़ रहा हूँ, अभी तो मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। बीजेपी नेता के दिए गए इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। यदि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सच कह रहे हैं तो मामले का संज्ञान सरकार कब लेगी? क्योंकि पिछले 5.5 सालों से राज्य में बीजेपी की सरकार है। वहीं 2 दिन पहले नियुक्ति हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को तो ये पता चल गया कि पीरान कलियार में देह व्यापार, मानव तस्करी और ड्रिलिंग हो रही है, लेकिन मंत्री को आज तक पता नहीं चला। अगर ये उनका निजी बयान है और सस्ती लोकप्रियता को बटोरने के लिए बयान दिया गया है, तो कहीं न कहीं उन लोगों की आस्था पर भी कुठाराघात हुआ है जो पीरान कलियार में मन्नत मांगने पहुंचते हैं। पीरान कलियार से मोहम्मद नाजिम के साथ देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। तो पीरान कलियार पर दिए गए बयान को लेकर और जो शादाब शम्स ने बयान दिया है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उत्तराखंड में, राजनीति अब गर्म है। रविंद्र जुगरान हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रदेश प्रवक्ता होंगे बीजेपी के। सुजाता पॉल इस वक्त हमारे साथ हैं और आप प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुजाता आपका स्वराज एक्सप्रेस में।
और सुजाता जी, ये शादाब शम्स जो कह रहे हैं, हम अगर राजनीतिक बयान की बात करें तो इसमें राजनीतिक बयान तो ये कहता है, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि शादाब शम्स को क्योंकि चेयरमैन की कुर्सी मिली है तो बीजेपी का शुक्रिया वो अदा कर रहे हैं इसे लेकर। लेकिन सवाल ये है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर इतनी निराधार बात है तो पवित्र जगह पर इस तरह का आरोप तो कोई लगा नहीं सकता। वो खुद भी एक मुस्लिम है, उसी धर्म से आते हैं, लेकिन अगर कहीं आग लगी है, धुआं उठ रहा है, तो चिंगारी तो होगी ना। देखिए, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ जरूर है जो शादाब शम्स कह रहे हैं, मगर ये शादाब शम्स के दिमाग की उपज है। क्योंकि पिछले 5.5 साल से किसकी सरकार है भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी की। वक्फ बोर्ड का जो वेबसाइट है, अभी तो शादाब शम्स का नाम भी नहीं चढ़ा उस पे। अगर नाम बताऊं आपको तो नाम है किसी मोहम्मद अकरम जी का। तो मोहम्मद अकरम जी इनके पहले रहे होंगे, उनको भी भाजपा ने ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया होगा। तो ये कहना चाहते हैं कि उनके पहले जो थे वो कोई काम नहीं कर रहे थे, वहाँ पे वो मानव तस्करी और महिलाओं का शोषण करवा रहे थे। इस तरह की बातें उन्होंने करी है। एक पवित्र स्थान के बारे में इस तरह की बात जो करता है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए अगर ये सारे आरोप झूठे होंगे। लेकिन जो पहले थे मोहम्मद अकरम, क्या उनसे पूछताछ करी गई? क्या उनसे जांच करी गई? क्या ये सवाल इस सरकार के ऊपर नहीं है कि आपकी सरकार तो पिछले 5.5 साल से है, तब आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब है कि आप मानव तस्करी को, आप ड्रग्स को, आप वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रहे थे। तो सच्चाई ये है कि क्योंकि हरिद्वार में चुनाव है पंचायत के, और इसी कारण से ये सारा का सारा तुष्टीकरण जो किया जा रहा है वो है। क्योंकि आपको याद नहीं है, पिछले चुनाव भी आपने देखे होंगे कि किस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक जोरदार इन्होंने बम फोड़ा था, और सिर्फ चुनावों को प्रभावित करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उसके बाद ये चुप है, क्योंकि अगर तब भी हुआ होता तो अब भी बोल रहे होते, लेकिन अब नहीं बोलते। लेकिन ये निंदनीय और भर्त्सनीय इसलिए भी है क्योंकि हमारे राज्य की बदनामी अगर कोई करवा रहा है तो प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स हैं। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के ऊपर होती है, और मुख्यमंत्री जी को तो नैतिकता के आधार पर बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिस तरह से चारों ओर भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर उनके, और क्योंकि वो तो थे ही ना, पहले भी थे पिछली सरकार में, भाई साहब बताइए थे या नहीं चीफ मिनिस्टर? अगर वे मुख्यमंत्री थे और वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था, वहाँ पे मानव तस्करी हो रही थी, वहाँ पे ड्रग्स हो रहे थे, तो क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए? उन्हें तो नैतिकता के आधार पे जनता से माफी मांगकर अपनी कुर्सी से उतर जाना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी, इस्तीफा दो। ठीक है, रविंद्र जुगरान हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। रविंद्र जी, सुना आपने सुजाता पॉल को। बात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के बयान की हो रही है, लेकिन इस बात को नहीं माना जा रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। देखिए, ऐसा है, ये उन्होंने क्या कहा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से, ये उनका निजी बयान है, व्यक्तिगत बयान है, इंडिविजुअल है। उनकी फाइंडिंग्स होंगी, उनके पास कुछ इनपुट होगा। अगर उनके पास कोई इनपुट है, फाइंडिंग्स है, कोई कॉन्क्रीट जानकारियां हैं तो गवर्नमेंट से शेयर करे। जो हमारी पुलिस एजेंसीज हैं उनको अपडेट करे। ये कोई पार्टी का बयान नहीं है, न ही पार्टी के ऑफिशियल, न गवर्नमेंट का बयान है। ये उनका इंडिविजुअल बयान है। तो हमारी उनसे बात नहीं हुई है। उनके पास इनपुट्स हैं तो उनको आगे लाएं, शेयर करें, और अगर ऐसी कोई बातें हैं तो निश्चित रूप में एक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अभी आप जो बात कह रहे हैं, यहाँ तो सीएम धामी ये कह रहे हैं, उनका बयान भी आ चुका है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के बाद सीएम का बयान आ चुका है। आप कह रहे हैं कि उनके पास इनपुट्स होंगे तो एक्शन होगा। यहाँ तक कि सीएम ने ये कह दिया है, सर्वे के आदेश दे दिए हैं, जो सरकारी मदरसे उनके सर्वे के आदेश दे दिए हैं, जब से ये खबर आई है कि पिरान कलियर में ये सब हो रहा है। नहीं, मदरसे के आदेश देना और इसको जोड़ना, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। मदरसे के बारे में जो आदेश उन्होंने दिए हैं वो मदरसों की बेहतरी के लिए दिए हैं। बेहतर तालीम मिले, सुसज्जित हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से, कंप्यूटर से, बेसिक एमिनिटीज मिले, सब कुछ मिले, ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो, ये तो मदरसों के बेटरमेंट के लिए है। तो सर्वे कराने में कहाँ दिक्कत है? अगर कहीं कमियां हैं तो उसको दुरुस्त की जाएंगी, जो मदद की आवश्यकता है मदद दी जाएंगी। तो ये तो अच्छी बात है ना कि हम अपने मदरसों के सर्वे करके जानना चाह रहे हैं
कि उनकी स्थितियां क्या है। कोई जो है आपको क्या लगता है कि शादाब शम्स से क्यों कह रहे हैं सर जो वो कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता मैं इस बारे में। ये देखिए उनका व्यक्तिगत बयान है, उनकी फाइंडिंग्स होगी, मेरी कोई फाइंडिंग नहीं है, इसमें पार्टी की भी कोई फाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट के पास भी अगर कोई इनपुट होगा तो वो गवर्नमेंट आगे बताएगी। लेकिन ये उनका शादाब शम्स जी जिन्होंने ये बात कही है, निश्चित तौर पे वो किसी आधार पे कह रहे होंगे तो वो शेयर करेंगे, पार्टी से भी शेयर करेंगे, गवर्नमेंट की एजेंसी से भी शेयर करेंगे। ठीक है, आपने कभी कुछ ऐसा ना सुना, ना देखा, ना समझा कभी? नहीं, मैंने भी जो है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आज पढ़ा है इस बात को। ठीक है, इसके पहले क्योंकि आप वहीं से बिलोंग करते हैं तो आपको कभी इस तरह की कोई जानकारी या कोई सुगबुगाहट या इस तरह की कोई उड़ती खबर कभी नहीं मिली? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है, मेरे व्यक्तिगत पास ऐसा कोई इनपुट नहीं। ठीक है, तो सुजाता पॉल जी, अब अगर शादाब शम्स कह रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए ठीक है, जैसे अभी रविंद्र जुगरान ने कहा कि वहां पर हो सकता है किसी तरह के इनपुट्स उनके पास हों, और अगर वो कह रहे हैं तो किसी आधार पर कह रहे होंगे। अगर कहीं क्राइम हो रहा है, कोई पवित्र जगह है जहां इस तरह के अपराध हो रहा है और हमारा देश बदनाम हो रहा है, प्रदेश बदनाम हो रहा है, एक धार्मिक जो संस्था है, एक धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, वो बदनाम हो रहा है, तो साफ सफाई में दिक्कत क्या है? देखिए, किसी ने कब कहा कि इसमें साफ सफाई की मतलब कहीं पे भी किसी को भी दिक्कत हो सकती है, कहीं की भी साफ सफाई की, मगर झूठ बोलना और फरेब करना और लोगों को बेवकूफ बनाते रहना, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और इस तरह से पिरान कलियर को अपमानित करना, इसलिए तो बोल रहे हैं शादाब शम्स। वरना मैं तो यही आपसे जानना चाह रही हूँ अक्षय जी कि इतने सालों से बहुमत की सरकार, वो भी प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी सरकार है, तो ये कुछ नहीं कर पाए, यानी कि तीन मुख्यमंत्री और 3 मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए। अजब गजब की सरकार है भाई। अगर वहां से कुछ भी इस तरह से हो रहा था तो अब तक सोई हुई थी सरकार। अरे पूरा सिस्टम आपके हाथ में, जाओ सफाई करो, खाली बयानबाजी क्यों कर रहे हो? मगर घोषणावीर, बयानवीर मुख्यमंत्री हैं और उसी तरह से शादाब शम्स को क्लियर डायरेक्शन होंगे कि आपको इस तरह की कोई बात बोलनी है, और अगर हमें लगेगा कि बवाला मच रहा है तो हम हाथ पीछे कर लेंगे, जैसा कि अभी इनके प्रवक्ता ने कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि ये उनका निजी बयान है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उधर चंदन रामदास जी भी यही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो सर्वे करा रहे हैं। मतलब दोनों का कनेक्शन कहाँ है अक्षय जी? इसका मतलब ये है कि क्लियर डायरेक्शन है शादाब शम्स को कि अभी वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, उनका नाम अभी वेबसाइट पे चढ़ाया तक नहीं गया है, मगर इस तरह की घटिया बयानबाजी वो कर रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी है। अगर सरकार उनकी है, मुसलमान है वो भाई साहब, तो मुसलमान है तो उनको पता नहीं अभी तक कि पिरान कलियर में क्या हो रहा है, तो इस कुर्सी पर बैठने के पहले ही अपनी प्रचंड सरकार से वहां पे कार्रवाई करवाते, वहां इन्वेस्टिगेशन करवाते, मगर क्या करें, चुनाव आने वाले हैं तो इस तरह की हरकतें इनको करनी है। और ये शादाब शम्स को तो आदत है कि कुछ ना कुछ उल्टे सीधी बातें उनको बोलते रहना होता ताकि वो लाइमलाइट में भी बने रहे। और यहाँ पर मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये जानबूझकर किया गया, सोची समझी तरीके से किया गया और उसको क्लियर डायरेक्शन है मुख्यमंत्री से कि आप इस बात को बोलो। तो क्या अगर आरोप लगा है और आपने कहा कि साफ सफाई में कोई दिक्कत नहीं, कहीं अपराध है, कहीं क्राइम है, तो उस पर बात होनी चाहिए। मैं रविंद्र जुगरान जी से एक और रिएक्शन ले लूं। तो रविंद्र जी, अगर दिक्कत है, कुछ इनपुट्स हैं, उन्होंने कहा शादाब शम्स ने कि गलत लोगों की पनाहगाह बना हुआ है, हम इस तरह की गंदगी नहीं होने देंगे, तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप में कोई भी पूजा स्थल हो, धर्म स्थल हो, हमारे महापुरुषों का स्थल हो या हमारे संप्रदाय से जुड़ा हुआ कोई स्थल हो, पूजनीय हो, आस्था का केंद्र हो, अगर हमारी नॉलेज में आता है, आपकी नॉलेज में आता है या गवर्नमेंट की नॉलेज में आता है, उसके चारों तरफ का वातावरण तो जो है बहुत ही स्वच्छ, साफ, पाक होना चाहिए ना। इनपुट आएंगे तो क्यों नहीं होगी कार्रवाई? अगर ऐसा वास्तव में है, क्यों नहीं होगी कार्रवाई? 100% होगी। ठीक है, सुजाता जी कुछ कह रही हैं, बताइए। प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी से जानना चाहती हूँ कि आपने ये कहा कि ये उनका निजी बयान होगा, अभी उनको बनाया गया है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, तो जुगरान जी ये बताइए कि इस तरह के बयान क्या शोभा देते हैं उनको? अगर उनके पास इनपुट है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर आपने बवाला मचा दिया, इतना हल्ला मचा दिया, तो जो भी वहाँ पे अगर एविडेंस भी होता तो वो खत्म नहीं हो जाएगा? बताइए मेरे को। और तो उन्होंने गलत तरीका इस्तेमाल किया या नहीं, और इसके लिए क्या उनको वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और मैं ये बहुत ही विनम्रता से आपसे पूछ रही हूँ, गलत बयान दिया ये तो बोल ही नहीं रहे, कोई बात नहीं है,
गलत बयान का तो रविंद्र जुगरान जी भी नहीं बोल रहे हैं। रविंद्र जी जी बिल्कुल यही बात कह रही हूँ, तभी मैं उनसे कह रही हूँ। और लेकिन रविंद्र जी ये तो नहीं कहा जा सकता कोई भी पद, मैं किसी संवैधानिक पद की बात करूं, किसी पार्टी के पद की बात करूं, कोई जिम्मेदारी भरे आपके पद की बात करें अगर हम, तो अगर वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर अगर ये बयान दे रहे हैं तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनका निजी बयान है और पार्टी एकदम किनारा कर ले। और अगर ऐसा है तो फिर तो उनसे भी पूछे जाना चाहिए कि आपने क्यों बोल दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि आधार भी होगा, इनपुट भी होंगे, तभी उन्होंने ऐसा कहा है। रविंद्र जुगरान जी, आप ये भी कह रहे हैं कि कार्रवाई भी उन पर होनी चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो पिरान कलियर में साफ सफाई के लिए या इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार एक्शन ले। लेकिन वहीं आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है। तो कोई जिम्मेदारी अगर सरकार ने सौंपी है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, चेयरमैन होने के नाते वो बयान, शादाब शम्स का बयान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते है, उसको निजी कैसे मान लिया जाए? ये बात आपकी सही है कि वो अब बयान निजी नहीं रहा, वो भी गवर्नमेंट का एक अंग है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। लेकिन किसी को भी अगर किसी ने कोई बयान जारी किया है तो निश्चित रूप में कोई उनके पास बेस होगा, वो बताएंगे सरकार को, बताएंगे पुलिस एजेंसीज को या और जो एजेंसीज जिनको ये सब कुछ जानकारी दी जानी चाहिए वो बताएंगे। अब बिना किसी आधार के तो उन्होंने बयान नहीं दिया होगा, निश्चित रूप में कोई आधार उसमें होगा। तो सुजाता जी ने पूछा, सुजाता जी ने अभी पूछा कि आपकी क्या पूर्ववर्ती सरकारों के पास कभी जानकारी नहीं थी? 5.5 साल से आपकी सरकार है, क्या आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं की, तब इनपुट क्यों नहीं आए? आप मैं यही तो कह रहे हैं, हमारा भी तो यही कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कोई भी बयान दिया है तो किसी इनपुट के आधार पे दिया होगा। अब वो इनपुट गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ शेयर करेंगे तो आगे कार्रवाई होगी। तो कितना सिंपल सी बात है। कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी कहा कि हरिद्वार में चुनाव होने हैं तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दिया गया बयान है। नहीं देखिए, बाई चांस कह लीजिए या जिस विषय पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, शादाब शम्स तो खुद ही पसंदा मुसलमान जिनकी सबसे ज्यादा तादाद है उत्तराखंड में भी और देश के अंदर भी, जिसको हम कहते हैं कि 80% के लगभग हैं, उस कम्युनिटी से स्वयं ही आते हैं और वो ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वो ऐसा क्यों बयान देंगे कि उनकी कम्युनिटी में नाराजगी हो, समाज में नाराजगी हो, इसका कोई गलत संदेश जाए? वो ऐसा तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो इतना हल्का बयान देंगे, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे। उनके पास निश्चित रूप में कोई इनपुट होगा। बाकी उनसे बात करके ही आप लोगों को भी और हम लोगों को भी, दोनों को उनसे बात करके ही पता चलेगा कि उनका आधार क्या है बयान का। ठीक है। सुजाता पॉल जी, कार्रवाई होनी चाहिए, आपने कहा कि अभी की साफ सफाई होनी चाहिए। अगर कहीं क्राइम है, अपराध है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं, तो एक धार्मिक स्थल को और गंदा किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि धार्मिक स्थलों पर व्यापार इस कदर हावी हो जाता है कि आस्थाएं कमजोर हो जाती हैं। पिरान कलियर में भी अगर ये हो रहा है तो आस्था पर हावी होते इस व्यापार को क्या रोकना चाहिए? देखिए, मैं यही बात आपको बार बार कह रही हूँ, इसमें अगर भी तो लग रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शादाब शम्स के ऊपर कार्रवाई करेगी क्या ये सरकार? क्योंकि इस तरह से गलत बयानबाजी, इस तरह के हल्के बयान, वो समुदाय से आते होंगे, इसका मतलब क्या, दूध के धुल गए वो। मतलब जिस समुदाय से आता है इंसान, वो समुदाय के खिलाफ कभी नहीं बोलता, ऐसा कभी होता है क्या? अभी ये किस तरह का तर्क दे रहे थे भाजपा के प्रवक्ता जुगरान जी। तो सच्चाई ये है कि जिस तरह का बयान दिया है शादाब शम्स जी ने, उनसे भी कड़ी पूछताछ करी जानी चाहिए, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि एविडेंस दो, और अगर वो एविडेंस नहीं दे पाते हैं तो तुरंत कार्यवाही करते हुए। अभी रविंद्र जुगरान कह रहे हैं कि सरकार को एविडेंस वो देंगे, उनके पास एविडेंस होंगे तभी उन्होंने बयान दिया। रविंद्र जुगरान जी ने भी यही कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समय समाप्ति की ओर सुजाता पॉल जी और रविंद्र जुगरान जी अपना कीमती समय स्वराज एक्सप्रेस को देने के लिए। और इसके साथ बुलेटिन में बस